Assalamu alaikum students, hope you all are doing fine. Welcome back to your online science class. आज का हमारा टॉपिक है वेव टर्म्स, जिनमें हम टर्म्स पढ़ेंगे वेवलेंथ, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। ये तीन हमारी टर्म्स हैं जिन्हें हम डिफ़ाइन करेंगे और ये वेव्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं वेवलेंथ क्या है। The distance between the midpoints of two successive compressions or rarefactions is called the wavelength of a sound wave. Compressions क्या होते हैं? वो हिस्सा वेव का जहाँ पर पार्टिकल्स एक दूसरे के पास होते हैं, और रेयरफैक्शंस वो हिस्से जहाँ पर पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर होते हैं। दो कंप्रेशंस के बीच में, साथ साथ वाले कंप्रेशंस के बीच में, या दो साथ साथ वाले रेयरफैक्शंस के बीच का जो फासला होता है उसे वेवलेंथ कहा जाता है। या फिर दो क्रस्ट मतलब ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वेव का, किन वेव्स का? ट्रांसवर्स वेव्स का। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये ट्रांसवर्स वेव है जिसमें ऊपर और नीचे जाते हैं पार्टिकल्स। तो ऊपर वाले पार्टिकल्स को हम कहते हैं क्रस्ट और नीचे वाले पार्टिकल को कहते हैं ट्रफ। और दो क्रस्ट्स के बीच का फासला वेवलेंथ होता है, या दोनों ट्रफ्स का फासला होगा वेवलेंथ। इसी तरह से हम कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस में भी देख लेते हैं। दो कंप्रेशंस के बीच में वेवलेंथ है और दो रेयरफैक्शन के बीच में भी वेवलेंथ है। नेक्स्ट इज टाइम पीरियड। टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन बैक एंड फोर्थ वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इट इज़ डिनोटेड बाय टी। टाइम पीरियड किसी भी वेव का वो टाइम होता है जो वो एक वाइब्रेशन को मुकम्मल करने के लिए लगाती है। जैसे कि एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है, वो वाइब्रेट कर रहा है, तो वो एक बैक और एक फोर्थ मतलब एक आगे और एक पीछे कंप्लीट करता है जब वाइब्रेशन, तो वो कितना टाइम लेता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये रेयरफैक्शंस और कंप्रेशंस का है और इसमें एक वेव पूरी हो रही है, तो इसमें 2 सेकंड्स में उसने कंप्लीट किया। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव इज़ द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस मेड बाय द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इन 1 सेकंड। 1 सेकंड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट कितनी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस कर रहा है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। मिसाल के तौर पर अगर एक बॉडी वाइब्रेट कर रही है और वो 1 सेकंड में 5 वेव्स प्रोड्यूस कर रही है, 5 वाइब्रेशंस प्रोड्यूस कर रही है वेव की, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 5 होगी। क्लियर स्टूडेंट्स? और इसी तरह से आपको नेक्स्ट स्लाइड में डिफरेंट वेव्स दिखाई गई हैं। फर्स्ट वाली वेव का जो वाइब्रेशंस हैं वो कम हैं, उससे नीचे वाली की ज़्यादा हैं और उससे नीचे वाली की सबसे ज़्यादा हैं। आप देख सकते हैं 1 सेकंड में कितनी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। सबसे ऊपर वाली में 1 सेकंड में 3 वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं, 3 वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हुई हैं सॉरी। और नीचे वाली में 1 सेकंड में 5 वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हुई हैं और एंड वाली में ज़्यादा हुई हैं, इससे भी ज़्यादा। स्टूडेंट्स, ये कुछ टर्म्स थी जो कि वेव्स की होती हैं। इनके ज़रिए हम वेव्स को मज़ीद अच्छे तरीके से स्टडी कर पाते हैं। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया है स्टूडेंट्स। अपना काम नीटली किया करें, अंडरलाइन किया करें और जिस पर टाइमली सेंड किया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।